हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज अपन ना 13.1 है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और 13.1 है और 13.5 है वो अपने सिलेबस में है। बाकी 13.2, 13.3, 13.4, 13.6 और भी अगर 13 में एक्सरसाइज है वो सब कट है। सिर्फ अपने सिलेबस में अब बची है 13.1 और 13.5। तो 13.1 देखिए, 13.1 अपन स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या गिवन है? ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज़ टू बी मेड। यानी एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाया गया है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आपको दे रखी है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा फिगर जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट हो तो वो पक्का क्या होगा? क्यूबॉइड ही होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का बॉक्स बनाया गया है। इसकी लेंथ कितनी? 1.5 मीटर लॉन्ग है ये, है ना, 1.25 मीटर वाइड है ये, और इसकी जो हाइट है वो 65 सेंटीमीटर है। तो 65 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करो। ये जो हाइट है ना इसकी, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज, सेंटीमीटर में तो है, मीटर में चेंज करो। तो मीटर में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय आपको 100 करना पड़ेगा, और डिवाइड बाय 100 करने पे 0.65 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट दे दी हमें, लेंथ दे दी और ब्रेड्थ हमें दे दी। LBH अपने पास में है, और अपन निकालना चाहते हैं इसका क्या? अपन इसका निकालना चाहते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है इफ इट इज ओपनड एट द टॉप। ये टॉप यानी ऊपर से ओपन है, ये ऊपर इसके ये बॉक्स नहीं लगा हुआ, ये हटा दो यहाँ से। ठीक है ना, ये हटाना अपने को, ये नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 4 साइड इसके अंदर और बेस है ना, 4 वॉल है इसकी और बेस है, इतना एरिया में निकालना है। इग्नोर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट, डिटरमाइन। डिटरमाइन पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने के लिए जो सीट का एरिया वो पूछा अपने को। यस, तो बेटा हमें क्या करना है? पहले तो हमें एरिया निकालना है, इस बॉक्स को बनाने में कितना एरिया लगा, मतलब उसका प्लास्टिक सीट कितनी चाहिए में, तो वो अब जब अपन एरिया निकालेंगे तभी पता चलेगा। और सेकंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ सीट ऑफ फॉर इट। इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। यानी एक आपके जो मीटर स्क्वायर है ना उसके 20 रुपीज़ लगते हैं। तो इसका जो एरिया आएगा ना उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया, रीड किया अच्छे से। अब मैं इसके सॉल्यूशन लेके चलता हूँ। ये देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रखा है मैंने। यहाँ देखिए सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है? देखो दो तरीके हैं। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? पहले लिखोगे लेंथ ऑफ प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक बॉक्स, ब्रेथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स और हाइट ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो, शॉर्ट में इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं एक साथ में। ठीक है, चलिए तो डायमेंशन ऑफ, अच्छा ये रूम लिखा मैंने, ये एक्चुअल में रूम नहीं है, ये आपके क्या है? आपके बॉक्स है। डायमेंशन ऑफ बॉक्स लिखेंगे अपन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बॉक्स, डायमेंशन ऑफ बॉक्स लिख दो आप, क्योंकि बॉक्स था वो। ठीक है, इज इक्वल टू 5 मीटर इंटू 4 मीटर। रुको बेटा, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। 13.1 ये क्वेश्चन ही दूसरा है, 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका सॉल्यूशन है ना। तो अपन वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दे रखा आपको? द प्लास्टिक, इसका सॉल्यूशन होना तो चाहिए, नहीं है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, अपन यहाँ कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसका एरिया निकालोगे। तो एरिया कैसे निकलेगा? आप लिखोगे, पहले तो लिखोगे डायमेंशन ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ लिखेंगे अपन, लिखोगे डायमेंशन ऑफ बॉक्स। उस बॉक्स की जो डायमेंशन है वो क्या क्या है? वो 1.5 मीटर तो लॉन्ग है, इंटू 1.25 मीटर ब्रॉड है, इंटू 0.65 मीटर, 0.65 मीटर आपका हाई है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अपने पास में आ गई। अब अपन क्या लिखने वाले हैं? अब अपन लिखने वाले हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड, देखो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है मेरे यहाँ पे, तो आप सुन लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट। तो प्लास्टिक सीट है ना, उसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? वो होगा आपके पास 2 नहीं, पहले देखो बेटा समझ लो, पहले तो 4 साइड वॉल जो है उसका एरिया निकालना आपको। 4 साइड वॉल का एरिया क्या होता है? 2h ब्रैकेट L प्लस B, ये होता है। ठीक है, प्लस उसका जो बेस है ना, बेस था रेक्टेंगल, इस शेप में नहीं था क्या? तो बेस का एरिया क्या होता है? L इंटू बी हो जाएगा। तो ये L इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी तो होता है, तो यहाँ पे प्लस एल बी कर दो। 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने का, एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, एरिया 4 साइड वॉल प्लस बेस का एरिया, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो,
2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये तो हो गया, मैंने पूरे का एरिया निकाल लिया पहले, और उसमें से मैंने ऊपर जो टॉप छत है उसका एरिया माइनस कर दिया, इंटू एल बी कर दो माइनस, तो भी हो जाएगा। तो चाहे ऐसे करो आप, पहले पूरे का एरिया निकाल के ऊपर से टॉप वो माइनस कर दो, यानी उसकी जो छत है वो हटा दो, तो भी एरिया फोर साइड वॉल और बेस का एरिया रह जाएगा। या फिर आप फोर साइड वॉल का एरिया निकाल के उसमें एल इंटू बी ऐड कर दो, तो वो भी तरीका ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपको दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके राइट होंगे, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं, एक तरीके से कर लेते हैं, जो ऊपर वाला तरीका उससे अपन कर लेते हैं। चलिए, तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस एल इंटू बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 एच कितनी बेटा इसकी, एच है 0.6, तो 0.65 ये इसकी एच है। लेंथ कितनी इसकी 1.5, तो 1.5 मीटर, और प्लस आप करोगे 1.25 मीटर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एल इंटू बी यानी 1.5 इंटू 1.25, ठीक है ना। इस तरीके से आप उसको सोल्व करोगे। ध्यान रहे, लेंथ पहली जो होती है हमेशा लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ होती है, तीसरी होती है हाइट। लिखने का तरीका होता है, डायमेंशन लिखने का तरीका होता है, पहली होती है लेंथ, दूसरी होती है ब्रेथ, और तीसरी होती है हाइट, और यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं बीच में, ठीक है। तो आगे देखिए, तो उसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने में कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करने में आ जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.3, ये तो आएगा, बिल्कुल ये आएगा, क्योंकि इसको 0.65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डबल करोगे तो 130 आएगा। 130 मतलब 1.30 आएगा, तो एक तो ये आ गया आपके पास 1.3, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो 1.5 में आप 1.25 ऐड करोगे ना, तो आंसर आ जाएगा 2.75, ठीक है। और फिर प्लस करना आपको 1.5 इंटू 1.25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई आपको रफ में करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट में रफ में करके फिर आपको बताता हूँ उसका मल्टीप्लाई कितना आएगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले 1.25 को मल्टीप्लाई करना होगा 1.5 से, तो ये बेटा आ जाएगा 1.875 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.875, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.3 से अगेन, तो 1.3 से इसको मल्टीप्लाई करो आप, ये ना आपके कितना आया था 2.75, तो 2.75 को जब आप 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.445। कितना जाएगा, 3.445, ठीक है, प्लस आपके 1.875, तो आप इसको ऐड करना होगा, इन दोनों को ऐड कीजिए आप, 3.14, 3.445, और उसमें ऐड करना 1.875, तो इसका एडिशन आपके पास में कितना आ जाएगा, इसका एडिशन आ जाएगा आपके पास में 5.320। इसका एडिशन कितना आ जाएगा, 5.320। अब इसमें देखो प्रॉब्लम होती है इसे करने में, है ना तो मैं ढंग से लिख पाता हूँ, और लिख नहीं पाता तो फिर दिक्कत होती है आपको समझने में, इसीलिए मैंने वो पीडीएफ बनाई है, और फर्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने इसे छोड़ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको अरेंज करके। ये देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इस बॉक्स के बारे में क्या बता रखा था। ऐसा बॉक्स था, ठीक है ना, ऐसा बॉक्स था, और इसमें ये जो टॉप है ना वो नहीं है ना, ऊपर वाला नहीं है। तो फिर क्या क्या कौन कौन से साइड इसमें देखो, एक तो ये 4 वॉल है, एक तो ये वाली वॉल हो गई, इसके सामने वाली वॉल हो गई, एक ये वाली वॉल हो गई, और इसके सामने वाली वॉल जो अपने वाली है ना, ये वाली वॉल, तो 4 वॉल है। तो एरिया 4 साइड वॉल क्या होता है, 2h ब्रैकेट l प्लस b होता है। एक तो ये वॉल है, और एक इसका बेस है, देखो ये बेस, तो बेस का एरिया क्या होता है, l इंटू बी होता है, तो l इंटू बी और कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये l इंटू बी हो गया, तो 2h ब्रैकेट l प्लस बी और l इंटू बी, ये है ही आपका, ये लीजिए, ये आपका एरिया हो गया इस पूरे का प्लास्टिक सीट का, ठीक है। इसको आप देखो, h की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 0.65 है, ध्यान रखना, मीटर में चेंज करना है इसको, ठीक है। और l की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1.25 है। तो ये वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन आपको करना आता है, इसको कर लेना। फिर यहाँ पे l इंटू बी करना, तो l इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, वो मल्टीप्लाई करके आप यहाँ रखोगे। फिर इसका जो एडिशन आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ रखोगे, इसका जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ रखोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो वो बन जाएगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड प्लास्टिक सीट। प्लास्टिक सीट का रिक्वायर्ड एरिया अपने पास आ जाएगा। तो अब प्लास्टिक सीट का एरिया आ गया,
अब क्या करना, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपका जो आंसर आया था है ना 5.320 करके आंसर आया था, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, इससे कॉस्ट से। तो आप एक लैंग्वेज लिखोगे, यहाँ लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सीट। क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सीट एट द रेट ऑफ रुपीज़। क्या लिखोगे, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 20 पर मीटर स्क्वायर। तो रेट आपको अपन ने बता दी कि ₹20 लगते हैं पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर के 20 रुपीज़ लगते हैं। तो आप क्या करोगे, 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे, अपना 5.32 ऐसे करके आंसर आया था, मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया फर्स्ट क्वेश्चन समझ में तो मेरे को आप व्हाट्सअप करना, मैं आपको सोल्व करके फिर इसकी पिक सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। एक रूम है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे रखी है। लेंथ आपको कितनी गिवन है, इतनी है, ये ब्रेथ और ये हाइट है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले लेंथ लिखा हुआ ना तो पहली वाली लेंथ है, बाद में ब्रेथ लिखा हुआ 2 नंबर पे तो ये ब्रेथ है, और 3 नंबर पे हाइट है तो फिर ये 3 नंबर वाली हाइट है। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अपने को वाइट वॉशिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है। द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सेलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा क्वेश्चन वापस सेम क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको पता रूम है, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में आपको वाइट वॉशिंग करनी है। एक तो आपकी 4 साइड वॉल है, चारों तरफ आपकी जो दीवारें हैं उस पर इस पर आपको वाइट वॉशिंग करनी है, और प्लस आपकी जो छत है, जो सीलिंग है, उस सीलिंग पे आपको वाइट वॉशिंग करनी है। ठीक है, तो सीलिंग पे वाइट वॉशिंग करनी है, तो कैसे करेंगे अपन वाइट वॉशिंग, देखिए अब क्या करेंगे, वापस वही अपन लगाएंगे। तो देखो इसका सोल्व करने का तरीका यहाँ देखिए। आप सबसे पहले तो आप बताओगे डायमेंशंस। ठीक है, क्या बताओगे, डायमेंशंस बताओगे। यस, तो डायमेंशंस यानी ये लेंथ हो गई, ये देखिए, ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ रिक्वायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग करने के लिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा अपना, तो वो देखिए, एक तो एरिया 4 साइड, देखो 2 तरीके होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि एरिया 4 साइड वॉल जो कि 2H ब्रैकेट L प्लस बी है। ठीक है, प्लस L इंटू बी यानी जो छत है ना, छत की लेंथ और छत की ब्रेथ, यानी आपकी रूम की लेंथ और ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया रूफ निकल जाएगा, यानी आपकी जो सेलिंग है उसका एरिया निकल जाएगा। तो L इंटू बी, ये लीजिए, जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने फॉर्मूला लगाया तो वही फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। एक तरीका तो ये है जो कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, पिछले में अप्लाई किया इसलिए मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया है, इसमें दूसरा वाला मेथड बताया है। इसमें आप क्या कर सकते हो, पूरे आप रूम का एरिया निकाल लो। रूम मतलब आपका जो रूम है क्यूबॉइड शेप में है, तो पहले पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकालो जो कि ये होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। और इसमें से आपको पता है कि आपको बेस पे वाइट वॉशिंग नहीं करनी है, तो बेस का जो एरिया उसको माइनस कर दो, तो बेस का एरिया क्या L इंटू बी होता है, तो माइनस L इंटू बी कर दो, बस में आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो ये वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला तरीका आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, हो जाएगा, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब अपन करते हैं आगे। तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB, तो इसमें आपको क्या करना है, LBH की वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है और H की वैल्यू ये है। तो 2, ये बेटा यहाँ पे 2, हाँ 2L की वैल्यू इतनी है, B की इतनी है, तो 2L इंटू बी यानी 5 इंटू 4, बाद में B इंटू H यानी 4 इंटू 3, बाद में H इंटू L यानी 3 इंटू 5। ठीक है, तो 3 इंटू 5 और माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। अब क्या करेंगे अपन, ये तो हो गया 20, ये हो गया 12 आपका, ये हो गया 15, तो इनको ऐड कर लो। ऐड करने में कितना आ जाएगा, तो 2 ऐड करने में आ जाएगा कितना, 47 आ गया, 47 आ गया। देखो इसको ऐड करके 47 आ जाएगा, 47 इंटू 2 और माइनस 5 4 जा 20 होता तो 20, तो ये माइनस 20 कर दो। अब इसको आगे और सोल्व करते देखो, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा इतना, और इसमें से 20 माइनस कर दो तो 74 मीटर स्क्वायर आ गया आपका। ये तो आपका आ गया एरिया फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग कितने एरिया पे हमें करना है वो आ गया। अब अपन बात करेंगे इसके कॉस्ट की, कि भाई कॉस्ट भी तुम्हें बता रही ना, तो टोटल कॉस्ट इसकी क्या होगी वो देखिए। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज ये देख लो, ये याद कर लो लैंग्वेज, लगभग ऐसे ही लैंग्वेज लिखते हैं सारे क्वेश्चंस में अपन जब अपने को कॉस्ट फाइंड करनी होती है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 यानी 7.50 रुपीज़ आपके लगते हैं पर मीटर स्क्वेयर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे आप वाइट वॉशिंग करोगे ना तो उसकी कॉस्ट ये है। तो आपके पास तो 74 मीटर स्क्वायर एरिया, तो उसकी कितनी लगेगी, जब 1 की कॉस्ट देर की होती है, ज़्यादा कॉस्ट फाइंड करनी होती है, तो आपको पता है कि अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7.50 को मल्टीप्लाई कर दो 74 से, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 555.00।
तो 2 डेसिमल डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी 555 यानी 555 रुपीज़ आपके लगेंगे वाइट वॉशिंग के। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे और बहुत ही शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट मैंने आपको करवाया, इससे शॉर्ट कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो, ये लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अभी ठीक है 20 मिनट तक चलता है, देखिए। तो अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ दिस। बेटा रेक्टेंगुलर होल यानी आपको पता है कि रेक्टेंगुलर ही होते हैं, जो क्यूबॉइड शेप होती है वो रेक्टेंगल की 3D फिगर होता है, ये देखिए ऐसा है। तो ये जो होल है इसका बेस ये है, तो ये एक रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा है, बात में आई क्या। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, 250 है। तो मैं आपको बता दूं रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी होता है। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, यानी आपको 2 ब्रैकेट L प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250 मीटर गिवन है। इतना समय आ गया होगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ दिस, यानी आपको रेट दे दी और टोटल कॉस्ट बता दी कितने रुपए लगे थे, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द होल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल है वो समझना आपको। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बोर्ड है, ठीक है, और मेरे को इस पर कलर करवाना है, ठीक है। तो मैं किसी पेंटर को लेके आऊँगा, तो बोलूँगा भाई साहब इस पर कलर करना है। तो वो क्या करेगा, अपने जेब से फीता निकालेगा, फीता निकाल के इसको मेज़र करेगा कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, फिर अपने मोबाइल में कैलकुलेट करके बताएगा कि सर मैं आपसे 200 रुपये लूँगा। कितने रुपए लूँगा, 200 रुपये। तो मैं पूछूंगा भाई 200 रुपये तो ज़्यादा है, किस हिसाब से लेते हो आप। तो वो कहता है कि सर मैं ना 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर के 10 रुपीज़ लेता हूँ, मीटर स्क्वायर के मैं 10 रुपीज़ देता हूँ। कितने के, पर मीटर के कितने देते हैं, 20 रुपीज़ देता है। तो मेरे को ये तो बता दी उसने कॉस्ट, ये बता दी टोटल, हमें कॉस्ट बता दी कि भाई उसकी रेट क्या है, और उसने टोटल चार्ज भी बता दिया 200 रुपये लूँगा। तो अब मुझे निकालना कि इसका एरिया कितना, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भाई टोटल कॉस्ट बता रही है, पर हमें कॉस्ट भी बता रही है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं ना टोटल कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, रेट से। तो रेट से जैसे डिवाइड करूँगा मुझे पता चल जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। इस बोर्ड का एरिया कितना, 20 मीटर स्क्वायर। तो बेटा एरिया निकालने का तरीका समझ है आपके कि अपन एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास टोटल जो कॉस्ट थी ना, उस टोटल कॉस्ट को आप रेट से डिवाइड कर दो। टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दो, रेट से। तो जैसे आप टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा जिस पे आपने पेंट किया है, ठीक है। अब मैं वापस आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, और यहाँ पे देखो क्या बता रखा है, यहाँ बता रखा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स। 4 वॉल को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो आपको बता कि ₹10 है, 10 रुपये, और टोटल कॉस्ट आपको बता रही कितनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल निकल जाएगी, पहले हमें निकालना एरिया जिस पे पेंट किया गया है, यानी 4 साइड वॉल है ना, उस पर तो पेंट हुआ है, तो वो एरिया हम निकालना चाहते हैं। तो चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है। अब देखिए, अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन में लेके चलता हूँ, और क्या गिवन है वो देखो। पहले उसकी बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। जो रेक्टेंगुलर होल है बेटा, उसका पेरीमीटर कितना है, 250 मीटर दे रखा है। आपको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी होता है, इज इक्वल टू 250। इक्वेशन नंबर 1 लगा दी अपन ने। आगे देखो, अब मैंने क्या लिखा, नाउ एरिया ऑफ 4 साइड वॉल। तो बेटा 4 साइड वॉल जिस पे पेंट किया गया है या जिस पे वाइट वॉशिंग करी हुई है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। उसका निकालने के लिए मैंने क्या लिखा, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, यानी ये रेट हो गई, ये तो रेट हो गई, ये टोटल कॉस्ट होगी। टोटल कॉस्ट कितनी है आपके पास, टोटल कॉस्ट आपको 1500 रुपये दे रखी थी, सॉरी 15,000 रुपये दे रखे थे, 15,000 रुपीज़ थे। उसको डिवाइड करना 10 से, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो आपके पास में इधर बचेगा 1500 रुपीज़, ठीक है। और एरिया 4 साइड वॉल का फॉर्मूला मुझे पता क्या होता है, वो होता है 2h ब्रैकेट L प्लस बी। तो इधर तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, इधर इसको कैलकुलेट करके लिख दूंगा। तो 2h ब्रैकेट L प्लस बी, ये 2h देखो ये लिखा हुआ है 2h ब्रैकेट L प्लस बी। तो क्या मैं इसको h को एक बार साइड में रख सकता हूँ, इस एड को मैं h को मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, और इंटू 2L इंटू बी, ये देखो ये साइड में लिख दिया। तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी की वैल्यू आपके पास में है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये देखो 2 ब्रैकेट L प्लस बी की वैल्यू आपके पास 250 गिवन है। तो क्या मैं इसकी जगह 250 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 1500 रुपीज़ आ गया था, ये 250 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए जैसे डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 25 की टेबल से 1 टाइम, 25 टेबल से 6 टाइम। तो ये मीटर में चल रहा था पूरा मटेरियल, तो ये 6 हाइट कितनी आ गई इस रूम की, 6 मीटर आ गई। उस हॉल की या उस रूम की हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर, और हमें हाइट ही फाइंड करनी थी, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, सो हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज
6 मीटर। तो उस रेक्टेंगुलर होल की जो हाइट है वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या गिवन है, आपको बता दो, देखो मैं फिगर बना के समझाता हूँ। ये रेक्टेंगुलर आपका होल है ना, और इसकी हमें क्या इसका जो पेरीमीटर है, बेस का जो पेरीमीटर है वो दे रखा है। और आपको पता है बेस क्या है, एक रेक्टेंगल होता है। बेस एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी होता है। वो आपको गिवन है 250, ठीक है। और आपको टोटल कॉस्ट बता दी। टोटल कॉस्ट इसको यहाँ पेंट करना है, यहाँ पे वाइट वॉशिंग या पेंटिंग जो भी करनी है इस पर आपको पेंट करनी है खाली 4 साइड वॉल पर, ठीक है ना। तो वो आपको कॉस्ट भी बता दी, टोटल कॉस्ट भी बता दी, और आपको रेट भी बता दी। जब आप टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करते हो ना तो आपके पास एरिया आ जाता है, ठीक है ना। क्या आ जाता है, एरिया। बस में आ गई, तो ये एरिया आ गया। तो अब ये एरिया यानी एरिया 4 साइड वॉल आ गया, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने पेंट किया वो एरिया आ जाता है। तो पेंट आपने 4 साइड वॉल पे किया है तो एरिया 4 साइड वॉल आ गया, ठीक है। तो एरिया 4 साइड वॉल का फॉर्मूला लगा दो, इधर तो फॉर्मूला लगा दो, इधर आप ये वैल्यू पुट कर दो। जैसे 15,000 डिवाइड बाई 10 किया था ना आपने, डिवाइड बाई आपने 10 किया था, तो वो 15,000 डिवाइड बाई 10 किया था। ये तो टोटल कॉस्ट ही रेट थी, तो 0 कैंसिल किए तो अपने पास एरिया आ गया इन फिगर, ठीक है। और यहाँ पे अपन इन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 2h ब्रैकेट L प्लस बी, एरिया ऑफ 4 साइड वॉल होता है। तो अब आपके पास 2 इंटू L प्लस बी की वैल्यू तो आपके पास में है, तो h इंटू 250 कर दो, और इधर आपके पास 1500 रुपीज़ थे। ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में चला गया। जैसे डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में जाते आंसर 6 आ जाएगा, और ये हाइट ऑफ द होल आ जाएगी 6 मीटर। तो मैंने आपको क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड बेटा 3 ही क्वेश्चन किए अपन ने, है ना। और ये मैं चाहता हूँ जो अपन कर रहे हैं ना वो एकदम अच्छे से करें। हो सकता है अपनी स्पीड स्लो, बट जो कर रहे हैं वो अच्छे से आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा कीजिए, कोई दिक्कत आए तो आप अपने ग्रुप में आइए और मुझे मैसेज कीजिए, उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है।